अस्सलाम वालेकुम भाइयों। भाई मैं आया हूँ अपनी पहली वीडियो लेके। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि सऊदी में आने के लिए एकदम आसान तरीका कि किस तरीके से आप आ सकते हो और यहाँ पर आके आप फंसो भी नहीं और ना कोई दिक्कत परेशानी हो, ना आपका पैसा ज़्यादा खर्चा हो। कम से कम खर्चे में आप यहाँ पहुँच जाओ सऊदी, और अच्छी जॉब पे और अच्छी नौकरी पे और अच्छी फैसिलिटी मिले, इस चीज़ पे आप पहुँच जाओ। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि आप जहाँ भी रहते हो, गांव में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आप सब जगह एजेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। एजेंट क्या है? एजेंट के पास में जो वीज़ा आता है या जो भी जॉब आती है, तो वो क्या है ना, आपको पूरी बात नहीं बताते। उनको क्या है ना, उनको पैसों से मतलब होता है, पैसा चाहिए उनको। वो उनके पास कोई भी वीज़ा आया है, कैसा भी वीज़ा आया है, वो आपको उसको बड़ा चढ़ा करके बताएंगे। यहाँ सऊदी से जैसे मान लो कि किसी बंदे सऊदी को रिक्वायरमेंट है कि बकरी चराने वाले आदमी की, उनको चाहिए बकरी चराने वाला आदमी। अब वो वहाँ इंडिया वीज़ा भेज दिया बकरी चराने वाला इंडिया वीज़ा चला गया। उसके बाद में एजेंट आपको नहीं बताएगा कि बकरी चराने वाला वीज़ा है। भाई कोई कैसा भी आदमी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, बकरी चराने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। किसी को अगर बता देंगे कि भाई बकरी चराने का वीज़ा है, बकरी चरानी है, यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन जो सऊदी वीज़ा है ना, यहाँ से भेजता है, वो बताता है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा काम है, मैं बकरी चरानी है मेरे को। किससे वीज़ा ले रहे हो, किस एजेंसी से वीज़ा ले रहे हो, एजेंट से ले रहे हो कि एजेंसी से ले रहे हो वीज़ा? अगर एजेंट से ले रहे हो तो भाई पूरी तरीके से चेक करना वीज़ा। ये देखो, वीज़ा आपका जब आता है ना, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ऊपर, इसमें देखो पूरा लिखा हुआ है, काम भी लिखा हुआ है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्पॉन्सर सेम भी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, आपका क्या वर्क है, ड्यूरेशन, सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो भाई आपको अगर एजेंट वीज़ा दे रहा है तो पूरा वीज़ा चेक करके, यहाँ पर तहकीक करके, अगर कोई आपका जानने वाला रहता है यहाँ पर, तो उसको वहाँ पर कंपनी में भेजो या कंपनी का पता लगाओ कि भाई ऐसा ऐसे मेरे पास में वीज़ा आया है और मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, तो ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि भाई एजेंट लोगों का बहुत ख़राब सिस्टम है। वो थोड़े पैसों के लिए क्या है ना, बंदे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और आपको वीज़ा नहीं मिला है, आप आ रहे हो, कैसे आएँ, कैसे अपना वीज़ा लगवाएं, इसका भी मैं बताता हूँ। मुंबई और दिल्ली में कई सारी कंपनियां ऐसी हैं कि एकदम जेन्युइन तरीके से काम करती हैं। वीज़ा अगर फ्री है तो फ्री देंगी, अगर टिकट वहाँ से मिल रही है सऊदी से तो टिकट भी देंगे आपको। इन कंपनी को मैं नाम बताता हूँ। कंपनी भाई, किसी कंपनी को 20 साल हो गए, किसी कंपनी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए काम करते करते, और उनका काम भी बड़ा जेन्युइन है। तो भाई मैं तुम्हें, अगर तुम्हें बाहर जाना है, सऊदी अरब जाना है या गल्फ़ कंट्री जाना है, कुवैत जाना है, दुबई जाना है, कहीं भी जाना है आपको, तो आप इस कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, अपना सीवी सबमिट करो, उनको बताओ मैं ऐसे काम करता हूँ। भाई इंशाल्लाह पक्का आपका वहाँ से काम बनेगा। आपके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट आएगी ना, वो पक्का बताएंगे आपको। मैं आपको कंपनी भी बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी है। अभी क्या है, मुंबई की बताता हूँ मैं आपको, 4-5 कंपनियाँ हैं मुंबई की, बताता हूँ मैं आपको। भाई पहली कंपनी है अपनी अल्सिमित इंटरनेशनल। ये अपना वेस्ट मुंबई में, भगोजी कीर मार्ग महिम में। देखो ये मैंने लगा रखा है इसके स्क्रीनशॉट, इसमें इनका नंबर भी है, आप इन पे कॉल भी कर सकते हो। और देखो नीचे लिखा भी है नो सब्जेक्ट एजेंट, यानी कि बीच का कोई बंदा नहीं चाहिए, डायरेक्ट आओ। दूसरी कंपनी में बताता हूँ आपको, ब्राइट इंटरनेशनल। ये भी भाई
देखो इस कंपनी से भी मेरे कई यार दोस्त आए, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कई लोगों से मैंने पूछा भी है, उन्होंने बताया मेरे को कि ब्राइट इंटरनेशनल से आए हम, ब्राइट इंटरनेशनल के थ्रू आए हम। तो भाई ये भी कंपनी अच्छी है और इसका भी काफ़ी अच्छा काम है, बिल्कुल जेन्युइन पैसे लेती है, कोई आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। अगर चार्जेबल होगा तो चार्जेबल भी जेन्युइन करेगी, और चार्जेबल नहीं होगा, फ्री होगा तो फ्री आपको वीज़ा मिलेगा, टिकट प्रोवाइड होगी कंपनी की तरफ से, तो टिकट भी देंगे। कोई धोखाधड़ी नहीं है, याद रखना। ये देख लो स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्राइट इंटरनेशनल। तीसरी कंपनी पे आ जाओ आप। तीसरी कंपनी है फॉल्कन सर्विस। फॉल्कन सर्विस भाई इसके पास क्या है ना, कुवैत के ज़्यादा वीज़े रहते हैं, मैंने देखा है जो भी अभी तक इसके पास कुवैत के बहुत वीज़े होते हैं, कुवैत के। आप और भी होते हैं कंट्री के, लेकिन कुवैत के ज़्यादा होते हैं, तो आप इनसे भी बात कर सकते हो। भाई इनका एड्रेस इसमें दिया हुआ है, ये अपना ईस्ट मुंबई में सेंटा क्रूज के पास में GST रोड फार्मेसी। तो आप इनसे नंबर दिया हुआ है नीचे, हाँ, और ईमेल ID है भाई mumbai@falconservice.in के नाम से। इस पर आप अपना CV भी भेज सकते हैं। तीसरी कंपनी की मैं बात करूँ तो भाई ये है मिस्टर घी वाला ग्लोबल। मिस्टर घी वाला ग्लोबल, घी वाला के नाम से बहुत कंपनी है भाई, मिस्टर घी वाला, जी घी वाला। तो ये जो घी वाले हैं ना, ये घी वाले तो एक नंबर के बंदे हैं भाई, किसी भी घी वाले से काम करा लेना आप, किसी भी घी वाले से। हाँ, जेन्युइन काम करते हैं भाई। अगर आपका वीज़ा है चार्जेबल तो बड़ा जेन्युइन चार्ज करेंगे आप। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इनके थ्रू 60 से 70 हज़ार रुपये में आप पहुँच जाओगे, अगर चार्जेबल भी है। और चार्जेबल नहीं है, फ्री सर्विस है, तो फिर तो ये भेज ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनके पास जाओ भाई, रिज्यूम सबमिट करो, इनको बताओ कि भाई हम मतलब लेबर, अनस्किल्ड लेबर में जाना चाहते हैं या स्किल्ड लेबर में जाना चाहते हैं, इनको बताओ। हाँ, ये आपका काम करेंगे भाई। इनके पास वीज़ा होगा, तुरंत आपका वीज़ा करवाएंगे भाई। एक दिल्ली की कंपनी में बता देता हूँ, जिसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैं खुद गया हुआ हूँ, आर के इंटरप्राइजेज में, दिल्ली में है वो। दिल्ली में आर के इंटरप्राइजेज एकदम जेन्युइन कंपनी है। एक बार मैं गया था भाई, एज ए फोरमैन इंटरव्यू गया था मैं, फर्नीचर के काम में। तो मैंने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी वहाँ जमा किया था। उनके पास से इंटरव्यू डायरेक्ट क्लाइंट के साथ में मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन पता नहीं इंटरव्यू के लिए उस दिन बहुत बंदे आए हुए थे, कम से कम 150 बंदे होंगे इंटरव्यू के लिए। और रिक्वायरमेंट कितने की थी? 14-15 बंदों की रिक्वायरमेंट थी, कम से कम 150 बंदे आए हुए थे। भाई मैंने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरी कोई अपडेट नहीं आई थी वहाँ से। मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट उन्होंने ले रखा था, मैंने जमा करवा रखा था पासपोर्ट। फिर मैंने इंतज़ार किया, 1 महीना मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद मैं गया, तो मैं गया नहीं था, मैंने पहले फ़ोन ही किया। मैंने बोला मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास जमा है कि मेरे को लेना है ओरिजिनल अपना पासपोर्ट। तो वो बोले कोई बात नहीं, ऑफिस आके ले जाओ। तो मैं गया ऑफिस जाने के बाद मैंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने तुरंत पासपोर्ट मेरा वापस दे दिया था। हाँ, और कंपनी का खर्चा उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि जो एज ए फोरमैन में जा रहा था मैं हुंडई कंपनी में। हाँ, ये मेरे कुवैत का वीज़ा था, कुवैत का वीज़ा था ये। मैं जा रहा था हुंडई कंपनी में। इंटरव्यू जो दिया था मैंने हुंडई कंपनी का दिया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो मैं अपना पासपोर्ट लेके आ गया था मैं। ये आर के इंटरप्राइजेस, ये भी एकदम जेन्युइन कंपनी है। इसमें भी आप जा सकते हो। ये दिल्ली में है। दिल्ली वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, ये दिल्ली में है भाई। जाओ, सबमिट करो,